आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस कठिन घड़ी में बात करते हैं प्रार्थना की। प्रेयर्स, इन्वोकेशन, वंदना, अभियाचना, भजन कीर्तन। क्या है प्रार्थना? ईश्वर से हमारी रूह का संबंध प्रार्थना है। महात्मा गांधी कहते हैं, धर्म का निचोड़ है प्रार्थना, आत्मा की पुकार है प्रार्थना, हृदय में चल रहे अनुसंधानों का नाम है प्रार्थना। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करवाते हैं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। कितनी सुंदर है ये प्रार्थना। मेरी माँ एक प्रार्थना गाया करती थी और जब भी गाती थी तब ये ज़रूर कहती थी कि ये मेरे स्कूल की प्रार्थना थी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाए रखना, नेक जो राह हो उस राह पे चलाए रखना। अनेकों प्रार्थनाएं हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू बख्शिश कर। बहुत खूबसूरत आवाज़ों में गाई गई हैं ये प्रार्थनाएं। आपको समय मिले तो अवश्य सुनिएगा। प्रार्थना हर धर्म में है, हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, या हम यूँ कहें प्रार्थना सेकुलर है। प्रत्येक घर में प्रार्थना का एक स्थान लगभग सभी ने बनाया होता है। प्रार्थनाएं दिल से निकलती हैं और प्रार्थनाएं कभी नेगेटिव नहीं होती। आज कोरोना के भयावह काल में सभी डरे हैं, सहमे हैं, आतंकित हैं और प्रार्थनाएं बढ़ गई हैं। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, असहाय अवस्था में प्रार्थनाओं के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। प्रातः उठते ही हम प्रार्थना करते हैं। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। अन्न पते शुभ अन्न दे, तेरा दान महान, करते हैं उपभोग हम, परम अनुग्रहमान। पढ़ाई के लिए प्रार्थना। छोटी क्लासेस में थे तो ये बोलते थे, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, टू दी आई प्रे, इंक्रीज माई नॉलेज डे बाय डे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। बीमारी की रोकथाम के लिए प्रार्थना। रोगा न शेषा न पांसि तुष्टा, रुष्टा तो कामान, सफला ना मिष्टा। सोने से पहले प्रार्थना। भगवान को धन्यवाद देना, हे ईश्वर तुमने इतना कुछ दिया है, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। बर्थडे की प्रार्थना। तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। सुखपूर्वक 100 वर्ष तक जीने की प्रार्थना। पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम, अधिनस्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतायुता। शादी के मंगल पर्व पर की गई नव दंपत्ति के लिए प्रार्थना, समाज के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, समस्त ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना।
शोक सभा में प्रार्थनाएं। पिताजी ने वैदिक ढंग से, वैदिक मंत्रों द्वारा, यज्ञ द्वारा प्रार्थना सिखाई। माँ ने सनातनी ढंग से मंत्रों द्वारा, जप द्वारा, पूजा अर्चना द्वारा मौन रहकर प्रार्थना करना सिखाया। प्रेयर्स समय की मोहताज नहीं, हम कभी भी, कहीं भी, कहाँ भी बैठे प्रेयर्स कर सकते हैं। प्रेयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। मंत्रों द्वारा, रेकी द्वारा हीलिंग भेजी जाना भी प्रार्थना ही कहलाता है। नकारात्मक शक्तियाँ जैसे हिंसा, दुश्मनी, बदले की भावना, घृणा, इन सब को प्रेयर से काट सकती है। प्रेयर्स हमें परेशानियों से दूर ले जाती हैं और प्रेयर्स जो हैं और परेशानियाँ जो हैं वो हमें प्रेयर्स की ओर मोड़ती हैं। प्रेयर्स आर मैन्स ग्रेटेस्ट पावर एंड पावरफुल टूल्स। सहजता के लिए प्रार्थना, सहज होकर प्रार्थना। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हजारों किलोमीटर की दूरी का सफ़र इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कर लेती। सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है कि मुख पर, जीवा पर आने से पहले ही सीधा ईश्वर तक पहुंच जाती है। प्रार्थना की शक्ति हमारी नेक नियति पर भी निर्भर करती है। जितना सच्चे मन से, समर्पण भाव से हम प्रार्थना करते हैं, उतनी जल्दी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। प्रार्थना इज अ फैंटास्टिक क्लीनर। हमारे भीतर के विषैले तत्वों को बाहर निकाल फेंकती हैं प्रार्थनाएं। सबसे बड़ी बात है, प्रार्थनाएं हमें इष्ट से कनेक्ट करती हैं। क्या फरीद, क्या कबीर, क्या बुल्ले शाह, क्या अमीर खुसरो, क्या बाबा नानक, सभी परमात्मा से एकाकार थे। इतना ही नहीं, उनकी बाणियाँ तो आज प्रार्थनाएं ही बन गई हैं। प्रार्थना भी कई प्रकार की होती है। सकाम प्रार्थना, अपने लाभ के लिए, हित के लिए प्रार्थना। निष्काम प्रार्थना, निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना। शिवाशी प्रार्थना, किसी के हित के लिए की गई प्रार्थना। कोई कह दे, अरे भाई मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। सामुदायिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, इत्यादि इत्यादि। जिन स्थानों में ज़्यादा प्रार्थनाएं होती हैं, उन स्थानों की ऊर्जा की वाइब्रेशंस बड़ी उच्च कोटि की होती है। प्रेयर्स हमारा मूड ठीक करती है। प्रेयर्स हमें विनम्र बनाती है। प्रेयर्स हमारे संस्कारों को उच्च करती है। हमें निराशा से आशा की ओर ले जाती है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है, असंभव से संभव कार्य कर देती है प्रार्थनाएं। असाध्य रोग प्रार्थनाओं से ठीक होते पाए गए हैं। प्रेयर से आत्मबल मिलता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेयर से पेशेंस आती है, प्योरिटी आती है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रार्थनाओं के बल पर पीरों, पैगंबरों, ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं ने असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रार्थना में संगीत, पूजा, जप, तप, माला इत्यादि का प्रयोग किया गया है। कानून ने भी प्रार्थना को माना है। कानून में टर्म भी है, इट इज हम्बली प्रेड। डॉक्टर्स भी जब हार मान जाते हैं तब कहते हैं अब दवा नहीं, दुआ काम करेगी। प्रार्थनाएं हमें भीतर से, बाहर से खूबसूरत बना देती है। प्रार्थनाएं करने वाले व्यक्ति के मुंह पर प्रार्थनाओं का नूर टपकता है। सुना है सुकरात बहुत बदसूरत थे और वो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भीतर से खूबसूरत बन सकूं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रार्थनाएं भी अनंत हैं,
उनकी कथाएं भी अनंत हैं। जितने समर्पण भाव से प्रार्थनाएं होंगी उतनी शीघ्र वो फलीभूत होंगी। भक्त का समर्पण भाव देखिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। अब सौंप दिया है जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण भाव से प्रेयर्स करते जाइए, आप वास्तव में अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। मेरी ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए ये प्रार्थना है, आप फूलों की भांति मुस्कुराते रहें, अपनी महक सर्वत्र महकाते रहें, आप चिड़ियों की भांति चहचहाते रहें, सदा हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो पर अपने कमेंट्स देना और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।